तो आज हम कंप्लीट करेंगे 12th क्लास की फिजिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 यानी एक्सरसाइज 1.4 आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाले 3 क्वेश्चन जो है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, मतलब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये हमारे पास में है जो कि क्वांटमीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। क्वांटमीकरण का टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसके अनुसार हमने यह ज्ञात किया था कि किसी एक वस्तु पर नेट आवेश किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, उसका कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट हमारा किया हुआ है। बेसिक से उसको कंप्लीट किया हुआ है, क्या होती है क्वांटीकृत राशि, सब कुछ वहां पर उस वीडियो में किया हुआ है। अगर थ्योरेटिकल वाला पार्ट आपका वो कंप्लीट है तो ये मान के चलिए कि इस क्वेश्चन का आंसर तो आप वैसे ही दे सकते हैं, हल करने की आवश्यकता ही नहीं है। देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या है। 2 क्वेश्चन हमारे इसके अंदर हैं, जिसमें पहला दे रखा है कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। यहां पर क्वेश्चन में यह बोला गया है कि आवेश जो है वो एक क्वांटीकृत राशि है। इसका मतलब क्या है, क्वांटीकृत का मतलब क्या होता है। वैसे तो क्वांटीकृत राशि के बारे में हम ये जानते हैं कि वे राशियां जिनका विनिमय या आदान प्रदान या स्थानांतरण सतत रूप से नहीं होता है बल्कि विविक्त रूप में या डिस्क्रीट रूप में होता है, ऐसी राशियों को हम क्वांटीकृत राशि कहते हैं। तो यहां पर ये जो टॉपिक है क्वांटीकृत, तो इसका मतलब ही यही है कि जब हम किसी एक वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसे हम आवेश जो है वो लगातार नहीं देते हैं बल्कि टुकड़ों के रूप में देते हैं। तो हम यहाँ पर कौन से कथन से समझे कि यहाँ पर ये सिद्ध हो जाए कि हाँ वास्तव में आवेश जो है वह एक क्वांटीकृत राशि है। तो याद कीजिए आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार, तो यहां पर हम इसका आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। ए का आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार, आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार उसकी लैंग्वेज याद कीजिए कि एक वस्तु पर नेट कितना आवेश होता है, और अगर आपको याद हो तो हम यहां पर लिख देते हैं उसके अनुसार, किसी वस्तु पर नेट आवेश यानी कुल आवेश, नेट आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ये था इस प्रक्रिया के अनुसार कथन कि किसी एक वस्तु पर जो नेट आवेश होता है, कुल आवेश होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी किसी वस्तु पर जो नेट आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश से मिलकर बना हुआ होता है। यहां पर प्लस का साइन ये बताता है कि उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी थी। नेगेटिव साइन हमें यह बताता है कि उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे होंगे, यानी उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता थी। यहां पर n का मतलब है स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट हमारे पास में E जो है यानी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो हम जानते हैं 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है। ये हमारे पास में आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार था। तो अब पॉइंट ये है कि इस पॉइंट से हमें कैसे समझ में आ रहा है कि आवेश का जो विनिमय है वो सतत नहीं होता है बल्कि विविक्त रूप में होता है। यहां पर ये जो फॉर्मूला बना है इसका मतलब किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है
या तो आवेश आपके किस रूप में होगा, याद कीजिए, +-1e, +-2e, +-3e, +-4e डॉट डॉट डॉट। इस रूप में किसी वस्तु पर आवेश होगा, क्योंकि n बराबर है 1 2 3 4 5, इस प्रकार से। आप यहां से क्या समझ रहे हो, या तो किसी वस्तु पर आवेश 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा, या 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होगा, या 3 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होगा, 4 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होगा, 5 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होगा। तो क्या हम सीधा ये कह रहे हैं कि 25 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश एक साथ ही होगा? वहां पर क्या प्रक्रिया होगी, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर पहले 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा, यानी एक के बाद 1 इलेक्ट्रॉन उस दूसरी वस्तु पर पहुंचने वाला है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी पहले एक की होगी, फिर दूसरे की होगी, तीसरे की होगी, चौथे की होगी। इस पर इलेक्ट्रॉन एक पहुंचेगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, एक के बाद एक पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि यहां पर आपके पास एक साथ 20 इससे निकले और 20 वहां पर पहुंच जाएंगे। अगर ऐसा होता तो उसका विनिमय हम कहते सतत होता, यानी लगातार पहुंच रहे हैं, कोई 1 by 1 का कोई सिस्टम नहीं होता। लेकिन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर का आवेश हुआ है, अब की बार 2 के बराबर का, अब की बार 3 के बराबर का। तो 2 के बराबर, 3 के बराबर, इसका क्या मतलब निकल रहा है, इसका मतलब यही है कि पहले 1 इलेक्ट्रॉन आया, उसके बाद दूसरा आया, उसके बाद तीसरा आया, यानी वो टुकड़ों के रूप में आ रहे हैं, और कम से कम कितना आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे नहीं किया वहां पर 4 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले और वहां पहुंच गए, 1 2 3 4 इस प्रकार से वहां पहुंचे हैं। तो इसका मतलब यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर पहुंचे हैं वो विविक्त रूप में पहुंचे हैं, एक साथ नहीं गए हैं। यही बताना चाहता है ये पॉइंट, जिसके अनुसार किसी वस्तु पर नेट आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश से मिलकर बना हुआ होता है। किसी भी वस्तु पर कम से कम जो आवेश है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो एक क्वांटीकृत राशि होती है, यानी वह वस्तु जब आवेशित होती है तो उस पर जो आवेश पहुंचा था वो लगातार नहीं बल्कि विविक्त रूप में था, और विविक्त रूप में जो कम से कम मान दूसरी वस्तु पर पहुंचा था वो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर था, जिसे कि हम आवेश का मूल मान, उसका क्वांटम मान, या उस वस्तु के आवेश का न्यूनतम मान भी कहते हैं। तो इसका मतलब एक न्यूनतम आवेश का पैकेट एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर पहुंचता है, जो ये सिद्ध करता है कि आवेश जो है वो किस प्रकार की राशि है, क्वांटीकृत राशि है। इस पॉइंट से हमें यह समझ में आया कि आवेश का विनिमय सतत रूप से नहीं बल्कि विविक्त रूप में होता है, विविक्त रूप में होता है। अतः स्पष्ट है कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, एक क्वांटीकृत राशि है। ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 का पहले का आंसर कंप्लीट, जिससे हमें ये समझ में आया कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, यानी उसका विनिमय जो है वो विविक्त रूप में होता है, सतत रूप में नहीं होता है। फिलहाल आप इसके पहले क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिए, यानी हमने कुछ भी नहीं किया है, क्वांटमीकरण की परिभाषा को लिखा है और उसी से हमें यह समझ में आ गया कि इसका विनिमय सतत रूप से नहीं बल्कि विविक्त रूप में होता है। बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे के आंसर को हम यहां पर थोड़ा समझते हैं। हमने क्वांटमीकरण से यह ज्ञात किया था कि अगर किसी वस्तु पर 1 कूलाम आवेश है, यानी किसी वस्तु पर 1 कूलाम आवेश है, तब उस वस्तु से स्थानांतरित, अगर मान लीजिए उस पे 1 कूलाम आवेश पॉजिटिव है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा,
और अगर उस पर 1 कूलम नेगेटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। उस वस्तु से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों का वहां पर स्थानांतरण हो ताकि वहां पर उस पर 1 कूलम आवेश आ सके, तब उस वस्तु से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, याद कीजिए हमने क्वांटमीकरण से ज्ञात किया था, 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, संख्या होती है। हमने यही सूत्र काम में लिया है, Q बराबर NE, N बराबर हमने लिख दिया Q बटा E, Q का मान 1 कूलम और E का मान हम जानते हैं 1.6 गुणा 10 की पावर -19। दोनों को रख देंगे, हल करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है, यानी हमारे पास 10 की पावर 18 मान है तो बहुत ज्यादा है। पॉइंट को हम यहां से हटा देते हैं तो भी हमारे पास 10 की पावर 16, यानी 625 के आगे 16 जीरो लगा दें तो 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ होगा। इसका मतलब एक वस्तु से या तो इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर गए होंगे या दूसरी वस्तु से इतने इलेक्ट्रॉन पहली वाली वस्तु पर आए होंगे। और जब इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर पहुंचेगी तो वहां पर उनका इलेक्ट्रॉन घनत्व अत्यधिक होने की वजह से वो हमें टुकड़ों में जाते हुए प्रतीत नहीं होंगे, बल्कि ऐसा लगेगा कि वो सब के सब एक साथ चल रहे हैं वहां पर, यानी उनका क्रम टूट ही नहीं रहा। जबकि उनका विनिमय कैसा था, इस प्रकार से विनिमय है। लेकिन अत्यधिक मात्रा में जब ये हो जाएंगे, बिल्कुल पास पास जब हो जाएंगे तो हमें लगेगा कि वो पूरी एक ही लाइन बन चुकी है, बिल्कुल एक ही लाइन बन चुकी है। इसका मतलब ऐसा लगेगा कि वो कंटिन्यू ही चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन घनत्व अत्यधिक होने के कारण, इलेक्ट्रॉन घनत्व अत्यधिक होने के कारण ही स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की हम क्या कर सकते हैं, उपेक्षा कर सकते हैं या उसको नगण्य मान सकते हैं। मान लीजिए कि सूक्ष्म स्तर पर जो आवेश है वो है 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। सूक्ष्म स्तर पर तो इतना ही होगा। तो अगर उस वस्तु पर आवेश इतना है तो कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ होगा, आपको भी क्लियर है कि इसमें आप भाग दोगे 1.6 गुणा 10 की पावर -19 का, यहां पर आंसर कितना आएगा, 2। तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर हम देख पाए तो वो हमें आराम से एक के बाद एक दिखाई देंगे, यानी इतनी जगह के अंदर एक और ये 2। अब हमारे पास जो आवेश की मात्रा है वो मान लीजिए कि 1 कूलम है। ये हमारे पास 1 कूलम पूरा नहीं है, 1 कूलम है, या मान लीजिए 10 की पावर -6 कूलम है, यानी 1 माइक्रो कूलम है। तो इतने आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ होगा, 6.25 गुणा 10 की पावर 12 माइक्रो में। कूलम की बात करते हैं तो 6.25 गुणा 10 की पावर 18। तो इतनी ही जगह के अंदर अब आप इतने इलेक्ट्रॉनों को एडजस्ट कीजिए। जब सूक्ष्म स्तर पर आवेश की मात्रा इतनी है तो 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। मान लीजिए आपके पास यहां पर 4.8 है तो आपके यहां 4 इलेक्ट्रॉन होंगे जिनको आप आराम से देख सकते हो। वैसे देखा नहीं जाएगा, महसूस कर रहे हैं हम यहां पर ये 4 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, तो 4 डॉट डॉट आसानी से दिख रहे हैं। अब इतनी ही जगह के अंदर इतने इलेक्ट्रॉनों को आप मार्क करके देखो, भाई बहुत ज्यादा संख्या है तुम्हारे पास, आपके पास में इनके जो कितने डॉट बनाए जाओ इतनी जगह के अंदर, तो वहां पर 2 डॉट के बीच में जगह भी दिखाई नहीं देगी, हमें महसूस ही नहीं होगा। हमें ऐसा लगेगा कि यहां से निकले हैं और एक लाइन ही बन गई है वहां पर। इस वजह से उसका विनिमय जो है वो टुकड़ों में नहीं बल्कि हमें कैसा लगेगा, सतत लगता है। यही कारण है बड़े पैमाने पर या स्थूल जो नॉर्मल अवस्था में जो वस्तुएं हैं उन पर जो आवेश है उसके लिए हम क्वांटमीकरण को क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। उस समय यहां पर आवेश का जो विनिमय है उसको हम सतत मान सकते हैं। तो क्या कारण लिखेंगे हम यहां पर, किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश है तब वहां पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, तब हम क्या लिख सकते हैं, तब बड़े पैमाने पर
बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अत्यधिक होने के कारण आवेश का विनिमय सतत मान सकते हैं। इस कारण बड़े पैमाने पर आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं। यानी हम ये मान सकते हैं कि आवेश का जो विनिमय है वो टुकड़ों में नहीं बल्कि एक साथ हो रहा है। ये है आपके पास सेकंड का आंसर, नोट कर लीजिए आप इसको। कंप्लीट अगर आपका हो चुका है तो आप इसको अन्य दोस्तों को जरूर से सेंड कीजिए। नेक्स्ट में देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 5। तब तक के लिए धन्यवाद।